हेलो दोस्तों, कैसे हो? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ सिद्धांत एंड ऋषभ है। ऋषभ को आप शायद जानते होंगे क्योंकि इनके साथ मैंने पहले एक बहुत बड़ी फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर एक पूरा एक रोड मैप के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बट सिद्धांत से मैं रिसेंटली मिला। सिद्धांत इज ऑल्सो अ यूट्यूबर, ओके, और यू कैन से करियर एडवाइजर जो लोगों को रिएक्ट और नॉड के ऊपर कोचिंग देते हैं। तो मैं जब दोनों से मिला और मैंने जब दोनों से के साथ डिस्कशन किया तो मैंने जाना कि यार एक अच्छा होगा अगर मैं दोनों को साथ में लेकर आऊं अपने चैनल। क्यों? ताकि दोनों का अपना अपना एक्सपीरियंस है ना। जैसे ऋषभ को एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस है और एक एमएनसी का कंपनी जैसे टीसीएस का, सिंपल सी बात है, एमएनसी क्या है, टीसीएस का एक्सपीरियंस है। सिद्धांत को भी इंटर्नशिप्स उन्होंने की है। उनका फनी किस्सा ये था कि वो गए नोड पे थे और करने रिएक्ट पे लगे। तो मैंने सोचा कि यार दोनों ने भी अपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल और बहुत चैलेंजेस फेस की। तो आज मैं चाहता हूँ कि दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि कैसे एक बंदा एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता है अच्छा वाला, ओके, और कितने कम टाइम में बन सकता है, कैसे रिसोर्सेज से बन सकता है, इंटर्नशिप के ऊपर कैसे फोकस कर सकता है और कंपनी में आके उसका क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। मैंने बहुत क्वेश्चंस एक साथ बोल दिए क्योंकि अब मैं नहीं बोलने वाला। अभी जो भी बोलने वाले हैं वो सिद्धांत और वृषभ बोलने वाले हैं। तो वेलकम सिद्धांत एंड वृषभ ऑन माय चैनल है। कैसे तुम दोस्तों? ओके सिद्धांत भाई, आप स्टार्ट करो। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करूंगा कि भाई कैसे मैं फ्रंट एंड डेवलपर बना और मतलब क्यों आया मुझे एज अ, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट था, ठीक है, वीआईटी में। और कैसे मैंने फ्रंट एंड डेवलपर में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया। और अपने इंटरेस्ट को ढूंढना एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा चीजें हो गई है ना। डेटा साइंस है, एमएल एआई, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। आदमी फंस जाता है, फ्रेशर फंस जाता है इस चीजों में कि क्या करूं। जब वो वेब डेवलपमेंट पढ़ना स्टार्ट करता है, उसका दोस्त आके बताता है डेटा साइंस ना एकदम इंटर्नशिप मिल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, कर डालो। आधा उसने वेब डेवलपमेंट पढ़ लिया है, अब वो भाग रहा है कि अगले दिन से डेटा साइंस का यूडेमी पे कोर्स करूंगा, मैं एकदम डेटा साइंटिस्ट बन जाऊंगा अगले दिन से। तो डेटा ठीक है। डेटा एनालिस्ट अब कुछ भी बनेगा, करेक्ट। अब वो ना वेब डेवलपमेंट पूरा कर पाया है और डेटा साइंस उसने पढ़ना चालू कर दिया है। और लेकिन एक और चीज, अभी भी वो इस चीज में फंसा हुआ है कि जब मेरा प्लेसमेंट होगा ना, तो उसके लिए मैं सी प्लस प्लस पढ़ूंगा, सी पढ़ूंगा, जावा पढ़ूंगा कि पाइथन पढ़ूंगा। अब ये चीज भी अभी उसको क्लियर नहीं है। एंड वेब डेवलपमेंट भी छोड़ दिया उसने, डेटा साइंस कर रहा है। मैं ठीक इसी है। चक्कर में सिद्धांत सिद्धांत मैंने हाँ, इसी चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं सी लैंग्वेज पढ़ के गया था और मेरा प्लेसमेंट हो गया था। ये बेस्ट चीज है। एटलीस्ट ज्यादा पता होना भी बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। सही बात है, सही बात है। फिर सबसे पहला तो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि भाई ये वेबसाइट में डेटा कैसे आता है, दिखता कैसे, जो बेसिक एक इंटरेस्ट होता है। देखने में जो चीज आपको अपीलिंग लगती है कि ये कैसे हो रहा है, भाई हमें भी देखना है, हम भी करेंगे। तो मेरा उसमें स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा मन था कि मैं इसको देखूं, बनाऊं, खुद से वेबसाइट बनाऊं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत HTML CSS किया। फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ा, जो जरूरी होता है एज अ फ्रेशर के लिए जब आपको नोड जेएस करना है। तो फिर एक ये आया, मैंने जो आसपास देखा कि फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब जो ऐसा एक र्यूमर टाइप का क्रिएट होता है ना कॉलेज में, ये ना बैक एंड डेवलपर बहुत बड़ी चीज होती है। फ्रंट एंड तो ठीक है, कर लेते हैं लोग, HTML CSS से बना लेते हैं। उस टाइम जब 2018 की बात कर रहा हूँ, जब एकदम नहीं, हाइप क्रिएट तो हुआ था। 18 छोड़ 2010 में भी यही सीन था। एचटीएमएल तो क्या है, वो डब्ल्यू प्री स्कूल से पढ़ना सिंपल होता है यार। वो नोटपैड चाहिए हाँ, होता है, उसके लिए और कुछ नहीं लगता। बस फ्रंट एंड डेवलपर बनना इज इजी। मैंने कहा ठीक है, तो बड़ा करेंगे, बैक एंड डेवलपर बनेंगे। ठीक है, तो हमने नोड जेएस करना चालू कर दिया। ठीक है भाई, नोड जेएस पढ़ रहे हैं। फिर वही कोर्स खरीद लिया, कोर्स पढ़ रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, वो हाँ। बीच में छूटा जा रहा है, नोड जेएस का कोर्स छूट गया, बंद कर दिया, 6 महीने तक नहीं पढ़ा फिर। ठीक है, थर्ड ईयर भी आ गया। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, बैग भी लग जाती है कभी कभी। ठीक है, लग गई थी। फिर एकदम सीरियस मैं अपने प्रोफेसर से कंसल्ट किया क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम क्या करते हो, पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक्स? मैंने कहा नहीं, मेरे को CS में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो पढ़ रहा हूँ। उसको पढ़ना बंद करो, आज से इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करना चालू करो, तुम्हारा कोर ब्रांच है ये। मैंने कहा ठीक है, तब भी इंटरेस्ट नहीं आया। फिर ये जब से लॉकडाउन हुआ ना, हाँ। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कुछ नहीं कर पाए, अब पढ़ना पड़ेगा जिसमें इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने पढ़ना चालू किया। फिर मैंने कहा नोट जेएस थोड़ा बहुत पढ़ रखा था मैंने कहा इस पे इंटर्नशिप ढूंढना चालू करते हैं। ठीक है,
फिर मैंने Node.js के इंटर्नशिप लिए अप्लाई किया। स्टार्टिंग क्या होता है, कोई कंपनी भाव नहीं देती कि इसको तो कुछ आता नहीं है, क्या करूंगा इसको हायर करके, राइट। तो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए मैंने 2019 में इंटर्नशिप कर रखी थी कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की, क्योंकि कुछ टेक नहीं आता था तब तक। फिर आ गए Node.js पे, फिर एक कंपनी मिली मेरे को अहमदाबाद की ठीक है, तो उन्होंने लिया मेरा Node.js का इंटरव्यू, ठीक है, अपना इंट्रो वगैरह दिया, उन्होंने कहा ठीक है काम करो। फिर जैसे ही ज्वाइनिंग हुआ, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मांग लिया, उन्होंने बोला एक काम करो यार, Node.js तो हमारे पास है, React.js पढ़ सकते हो क्या? मैंने कहा React.js तो सर नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, आई एम ईगर टू लर्न एवरीथिंग। तो मैंने स्टार्ट कर दी। अच्छी अब बात जितना है। अब जितनी आसानी से बोल दिया कि ईगर टू लर्न एवरीथिंग, ठीक है, सब फ्रेशर बोल देता है। मैं काम करूंगा एकदम अपना पूरा फुल दूंगा, लेकिन जब आता है ना करने पर तब उसको पता लग जाता है, ठीक है। ये अभी फिर जब सिद्धांत सिद्धांत हैंग हो गया। ओके। अच्छा अच्छा, ऋषभ, आवाज आ रही है सिद्धांत की? यस यस आ रही। अरे मुझे तुम्हारी भी नहीं आ रही, मैं ही हैंग हो गया हाँ क्या? सर एक्चुअली आप हैंग हो गए मुझे लग रहा है। अभी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही हाँ है। हाँ, तो कहाँ पर था मैं तू कि था टू लर्न एवरीथिंग। हाँ, ईगर टू लर्न एवरीथिंग बोल तो देता है आदमी, फिर जब करना स्टार्ट करता है उसको लगता है अब कैसे होगा, बोल तो दिया था। ठीक है, मेरे साथ भी यही फेज आया। वो पहले होता है ईगर टू लर्न एवरीथिंग, फिर बाद में होता है डोंट वांट टू लर्न एवरीथिंग। डोंट वांट टू लर्न एवरीथिंग। तो भाई अपने इंटरेस्ट को ढूंढना, जितना जितना जल्दी ढूंढ सकते हो ना उतना जल्दी ढूंढ लो, फंसो मत चीजों में। इसलिए गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, सर अपने गाइडेंस देते हैं, लेते रहो उनकी भी गाइडेंस, ठीक है। तो ठीक है। यही मैं बताऊंगा कि और यस उसके यस। ऊपर डिस्कशन करेंगे, तुम्हारा जो वो था इंटर्नशिप वाला पार्ट। ठीक है। हाँ एक्चुअली हम ऑलरेडी ऑफलाइन में डिस्कस कर चुके थे। ओके। हाँ हाँ कि कैसे सिद्धार्थ ने वहां पे इंटर्नशिप की और 1 महीने के अंदर अंदर रिएक्ट सीख लिया। और हाँ। कैसे उनके सुपरवाइजर आके पूछते थे, अरे कोड हो गया क्या? ये बोल रहे थे मैं तो अभी लर्निंग कर रहा हूँ। तो लर्निंग का क्या जवाब मिला था सिद्धांत तुम्हें कि भाई मैं सर लर्निंग कर रहा हूँ, मुझे ट्रेनिंग चाहिए? हाँ, मैंने कहा मुझे ट्रेनिंग चाहिए सर। तो बोलते हाँ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, किस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए? मैंने कहा मुझे कोर्स करना पड़ेगा, पहले सीखूंगा, फिर उसके बाद ही सर मैं कोई प्लेटफॉर्म या वेबसाइट बना पाऊंगा, जो कि हर फ्रेशर की मेंटेलिटी होती है कि पहले ना मैं कोर्स कर लेता हूँ अच्छे से, फिर एकदम एक फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा करना। तो जब तुम सुन लो कि तो फ्रेश एज अ फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे ना, तो वो कोर्स तुमको पूरा याद नहीं रहने वाला नहीं नहीं जो नहीं, तुमने किया था। वो बात तो सही है। इसको आगे सुपरवाइजर बोलता है, क्या भाई हाँ सिद्धांत तू स्टार्टअप बंद करवाएगा क्या? हाँ, सुपरवाइजर बोलता है कि ऐसा 1 महीने में तुम सीखोगे तो तब तक तो स्टार्टअप बंद हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो करना है तो अभी करना है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि देखिए अगर हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, नोड पे काम कर रहे हैं, किसी भी ये जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मिल जाता है। यू आर नॉट द फर्स्ट वन, आप पहले आदमी नहीं हो जो नैप बार लगा रहे होगे रिएक्ट जेएस की मदद से, या फिर नोड जेएस में एपीआई लिख रहे होगे, बहुत लोगों ने लगाया है ना। तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखो कि भाई उन्होंने कैसे लगाया है, राइट। तो उसकी मदद से आप जल्दी काम कर पाओगे। तो इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे धीरे से, जब सिद्धांत बताएगा कि कैसे कर सकते हो, कैसे अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हम अप्रोच भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं ऋषभ की बात बताता हूँ जो मुझे सडनली याद आ गई, जब तुम नोड के बाद रिएक्ट सीखने को बोला था ना तुमको। ओके। तो ऋषभ के साथ भी ऐसे ही हुआ। ऋषभ उधर बैठ के अपना ये एंगुलर ये फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है सब। सडनली उसका मैनेजर बोलते हैं, अपना ऋषभ पाइथन सीखोगे क्या? अरे ऋषभ यार, वो ऋषभ थोड़ा सा बताना अपनी वो स्टोरी, क्या हुआ था, कैसे गए थे और कैसे वो लाइक वो इंटरव्यू कैसे दिया सडनली सब लोगों को चीर फाड़ते हुए, मैं हूँ बाहुबली, मुझे तो इनोवेटर प्रोफाइल है। अरे हाँ, वो बताना सबसे सॉरी सॉरी सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऋषभ मैकेनिकल से है। ओके। मैकेनिकल से फुल स्टैक डेवलपर बना है ऋषभ। ओवर टू यार, नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक, अभी कोई नहीं कुछ बोलेगा। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इशू क्या होता है सर्विस बेस्ड कंपनी में? इशू क्या है? उन्होंने एक कैटेगरी रखी है, सीएसआईटी बैकग्राउंड होगा तो उसको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मैकेनिकल और आइदर नॉन सीएसआईटी, टू बी ऑनेस्ट।
तो वो सपोर्ट वगैरह कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, क्योंकि जो हम लोगों को कौन से भी प्रोजेक्ट में डालने वाले हैं उनको पता नहीं होता कि इस बंदे में कितनी कितनी नॉलेज है या कितने कितने स्किल सेट है। तो वो एक स्ट्रगल होता है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में। और यहाँ इनोवेशन लैब में तो वैसा कुछ नहीं है। जैसे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आएगी वैसा काम करना पड़ता है। तो पहले तो स्टार्टअप से अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो स्टार्टअप में एंगुलर सीख लिया, और साइड बाय साइड जो जो कुछ नोड.जेएस डेवलपर का जो कुछ मीटिंग्स होता था वीकेंड पर, तो मुझे तो ईगरनेस थी नोड.जेएस भी सीख लूं, क्योंकि ये अच्छे अच्छे डेवलपर्स है। तो उनके भी कॉल में ज्वाइन कर लेता था कि कैसा कैसा उनका, खाली डिस्कशन देख लेता था क्या बोल रहे हैं ये। मुझे समझ में तो कुछ आता आता तो नहीं था कि क्या चल रहा है, बट उनका हेल्प जब मैं टीसीएस में आया और साइड बाय साइड, क्योंकि जब मैंने वो कंपनी छोड़ी और टीसीएस की ज्वाइनिंग थी उसमें बहुत गैप था। तो वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो मुझे बाद में समझ में आया, और वो ग्रास्पिंग करने में मुझे हेल्पफुल रहा। और यहाँ ऐसा सीन हो गया, मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लिया, मिन स्टैक सीख लिया, और रिक्वायरमेंट आ गई भाई अब तू रिएक्ट सीख ले और बैकएंड का पाइथन विद फ्लास्क सीख ले। तो मैं तो हैंग हो गया मिन स्टैक में पूरा सीखा है, और ये क्या रिक्वायरमेंट आ गई। एंगुलर का एंगुलर और रिएक्ट में डिफरेंस क्या है? एंगुलर में सब कुछ एक जगह सब कुछ रखा है, लाइक राउटर्स वगैरह, ये एक ही एंगुलर में खुद में आ जाता है। बट रिएक्ट में ये सब राउटर्स वगैरह ये इंस्टॉल करके रिएक्ट राउटर डॉम ये सब रिएक्ट इंस्टॉल करके रिएक्ट में इंपोर्ट करना पड़ता है। खाली कोई डिफरेंसेस नहीं है। उसकी कंसेप्ट यहाँ लगाई तो साइमल्टेनियसली सीख सकते हैं। तो मैंने विद इन पीरियड ऑफ 1 वीक रिएक्ट तो सीख लिया है। अभी तो बहुत सारा आ जाता है रिएक्ट। तो अब आई बारी बैकएंड की कि पाइथन क्लास सीख लो। तो मैंने बोला कि सर मुझे तो टाइम लगेगा, क्योंकि पाइथन सीखी ही नहीं मैंने कभी। तो ऐसा सिनेरियो आ गया है। तो बैकएंड डेवलपर बट बनने के लिए रिएक्ट बैकएंड डेवलपर बनने के लिए पाइथन जरूरी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट टू बी ऑनेस्ट अभी तो ज्यादा तो नोड.जेएस ज्यादा यूज हो रही है एज कम्पेयर टू पाइथन फ्लास्क और पाइथन डिजेंगो। ओके। और तुम्हारा कुछ कहना है इसके ऊपर सिद्धांत? हाँ, अगर टिप्पणी? बैकएंड की बात करूं अगर, तो मेरा ये कहना है कि जो अपना जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, दैट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है ये। तो जो बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी के साथ जो कंपनी अपना बैकएंड बनाती है ना, आजकल की अभी बात कर रहा हूं, तो वो चाहती कि मेरा बहुत ज्यादा स्केलेबल हो और मल्टी थ्रेडिंग के साथ चल सके हमारा सिस्टम, राइट। तो वो क्या करती है, अभी आजकल ज्यादातर कंपनीज में देख रहा हूँ गोलैंग पर शिफ्ट होना चाह रही है, क्योंकि अकॉर्डिंगली वो बहुत ज्यादा स्केलेबल है और वो बहुत अच्छा आपको एक बैकएंड फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, तो इस उस पर ज्यादा शिफ्ट हो रही कंपनीज बिकॉज ऑफ सिंगल थ्रेडिंग ऑफ नोड.जेएस। और असिंक्रोनस कॉल भी अच्छा प्ले रोल करती है नोड.जेएस फ्रेमवर्क में। और गोलैंग का तो मुझे इतना तो पता नहीं, क्योंकि मैंने नोड.जेएस पर ज्यादा काम किया है। बट नोड.जेएस भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि कैसा है सर, कौन सी भी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आप PHP ले लो, ASP.NET ले लो, वो टेक्नोलॉजी बंद होने वाली नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल कौन सी भी एक वेबसाइट उठा लो आप, और उसका क्लाइंट है, तो वो ऐसा नहीं कि उसको उसके फ्रेंड ने बता दिया भाई तू गोलैंग पर जा, गोलैंग तुझे अच्छा परफॉर्मेंस देगी। बट वो 15-20 दिन उसकी वेबसाइट तो बंद नहीं करने वाला, क्योंकि उसके भी कस्टमर चले जाएंगे। ये तो डेफिनेट बात है। तो कौन सी भी टेक्नोलॉजी बंद नहीं होने वाली, ये तो श्योर शॉट है। तो हर एक बंदे का एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस टेक्नोलॉजी में ज्यादातर आप बहुत डीप में जाओगे, क्योंकि नोड.जेएस ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाएगा। उसमें भी बहुत सारे असिंक्रोनस कॉल होते हैं, असिंक अवेट होते हैं, प्रोमिसेस कैसे हैंडल करने का है, ये भी एक चैलेंज है। क्योंकि कौन से भी आप वेबसाइट उठा लो, वो ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल 5 API कॉल्स कर रहे हैं,
तो अपना मोटिव क्या होने चाहिए, कम से कम एपीआई कॉल्स में आप वेबसाइट को बनाओ, क्योंकि वो ज़्यादा स्केलेबल होगी, ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा रोल प्ले करेगा। तो ऐसा सिनारियो होता है, और ये हर एक, आप कौन से भी गोलैंग उठा लो, एएसपी .NET उठा लो, PHP उठा लो, ये तो आएगा ही आएगा। बेटर वे, यू यू विल बिकम एक्सपर्टाइज इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप अपन को शिफ्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल गोलैंग पर शिफ्ट करना है, अपन को क्या सीखना पड़ेगा, सिंटैक्स ही सीखना पड़ेगा ज्यादा। वो जो स्ट्रक्चर है, वो एपीआई कॉलिंग से वो जो स्ट्रक्चर है, इवन पाइथन फ्लास्क में भी वो जो हम ऐप डॉट यूज करते हैं, सिद्धांत भाई को भी पता होगा, पाइथन में ही ऐप डॉट राउट यूज किया तो सेम ही स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक लैंग्वेज पकड़ो, वो पूरा एक्सपर्टाइज करो। अपन आप लोगों को दूसरे लैंग्वेज पर शिफ्ट करना हो, आपको जॉब सिक्योरिटी है, तो आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो, बट एक लैंग्वेज अच्छी तरीके से पढ़ो, एक ये फ्रेमवर्क बात अच्छी तरीके से पढ़ो आपने। वो सही बताना बोला। चाहता हूँ। हम्म, अभी दोनों में एक सिंपल क्वेश्चन दोनों से, मर्न स्टैक और मीन स्टैक में डिफरेंस कौन बताएगा? सिद्धांत। तो ये तो मैं एक अच्छी सेकंड तरीके सिद्धांत। से बता पाऊंगा, हाँ हाँ, क्या? ये अच्छी तरीके से बता पाऊंगा क्योंकि दोनों पर भी काम किया है मैंने। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अब एक बात बताओ, फिर इसके ऊपर कितने मिनट तक बोल सकते हो तुम, कौन? मर्न और मीन के ऊपर? 1-2 मिनट, 1-2 मिनट। अच्छा, क्योंकि अगर 10 मिनट बोल सकते हो तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। चलो पहले ठीक है, तुम्हारा भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, बाद में सिद्धांत का भी लेते हैं, क्योंकि सिद्धांत ने भी आई थिंक मीन के ऊपर काम किया है, सिद्धांत। नहीं नहीं, खाली एक्चुअली मैंने मन पर था। ओके ठीक है, चलो पहले एक बार वृषभ से पूछता हूँ, वृषभ दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मन और मीन में खाली फ्रंट एंड का डिफरेंस है। फ्रंट एंड पर मीन स्टैक में फ्रंट एंड पर एंगुलर यूज होता है, मन स्टैक पर फ्रंट एंड पर रिएक्ट यूज होता है। ओके। एंगुलर के उसके एडवांटेजेस है, रिएक्ट के उसके एडवांटेजेस है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एंगुलर पर जो वेबसाइट खड़ी हुई है वो रिएक्ट में नहीं बन सकती, रिएक्ट भी बना सकता है। एंगुलर क्या है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, एंगुलर में हर एक चीज आपको बाय डिफॉल्ट रेडीमेड मिल जाती है। राउटर उठा लो, मॉड्यूल उठा लो, आपको इंपोर्ट्स ज्यादातर करना नहीं पड़ता। रिएक्ट में क्या है, आपको एक एक जगह से उठा के रिएक्ट में डालो, इतना ही दोनों में डिफरेंस है। ऐसा कुछ नहीं कि स्केलेबल है वेबसाइट, वो पर्टिकुलर डेवलपर के कोडिंग पर डिपेंड होता है कि उसने वो वेबसाइट कितने स्केलेबल बनाई है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अभी सिद्धांत का टर्न। हाँ, तो स्केलेबिलिटी की अगर बात करें ना, कि भाई रिएक्ट स्केलेबिलिटी देगा नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि एंगुलर एक्चुअली में थोड़ा फ्रेमवर्क है। एक्चुअली एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क एंड रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। ठीक है, वही जैसा ऋषभ ने बताया कि हमें एंगुलर में हर चीज मिल जाती है, अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, राइट। तो ये एक फ्रेमवर्क का सीन होता है। लाइब्रेरी में हमेशा क्या होगा कि आपको अलग से चीजें उठा के यूज करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि रिएक्ट स्केलेबिलिटी नहीं देगा। तो भाई फेसबुक जो है ना, रिएक्ट पर ही बना है, और फेसबुक ने रिएक्ट दिया है। तो फेसबुक आप जानते हो कितना स्केलेबल है वो तो, ठीक है, पूरी दुनिया चला रही है। फिर ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि रिएक्ट लाइब्रेरी है तो हम उससे स्केलेबिलिटी नहीं ला सकते हैं। काफी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं। जब फेसबुक यूज कर रहा है तो और क्या ही एग्जांपल दूं और बड़ा। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी की बात तो हो गई वहीं पर। और अब यही बताना चाहूंगा कि सब, हाँ, ये डिफरेंस जो है ना, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, इसको ध्यान में रखना। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ठीक है। मैंने बहुत जगह इंस्टाग्राम पोस्ट पर, जिनके 50-50 हजार फॉलोअर है, देखा हुआ है लिखा हुआ कि रिएक्ट इज अ फ्रेमवर्क। एक दिन तो आर्ग्यूमेंट भी हो गया था इस चीज पर। तो मैंने उसको क्या किया, उसको लिंक दे दिया वेबसाइट का रिएक्ट की। वहां पे बीच में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है आज जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। उसके बाद से उसका कमेंट नहीं आया कुछ। ठीक है, तो आई थिंक ऋषभ भी इस चीज पर सही एग्री बात कर है, रहे हैं मेरे से। ठीक है। सही बात और है। एक और चीज पूछना चाहूंगा सिंपल। अगर कोई बंदे को सिर्फ एंगुलर आता है और एक बंदे को सिर्फ रिएक्ट आता है, तो ऐसा भी होता है कि वो जब जॉब्स ढूंढते हैं तो वो सिर्फ एंगुलर करके सर्च करे कि जहाँ पे एंगुलर यूज हो रहा है, या ऐसा कुछ होता है क्या? सामने से जॉब डिस्क्रिप्शन पे मुझे दोनों वाले चाहिए,
तो बंदा ऐसा हो कि मैं फंस ना जाऊं, अरे यार शिट, मुझे तो आता ही नहीं रिएक्ट, मुझे तो सिर्फ एंगुलर आता है, ऐसा कुछ भी होता है क्या? या फिर सिर्फ एक लैंग्वेज से भी जॉब मिलती है डायरेक्ट, और कैसे? तो इस पर आई थिंक मेरा काफी एक्सपीरियंस रहा है ढूंढने का इन सब चीजों को। लिंक्डइन पर गया हूँ, इंटर्नशाला पर गया हूँ, काफी जगह पर ढूंढा है मैंने चीजों को। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहला तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो कंपनी देती है ना, तो वही जो आजकल मीम चल रहा है, चाहती पूरा आईटी सेक्टर मिल जाए मेरे को एक ही बंदे के अंदर, सब कुछ कर दे वो। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में सब लिख देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन देखे कि फ्रंट एंड डेवलपर ढूंढ रहे हैं, तुमको एंगुलर भी बैकएंड आना पे। चाहिए, व्यू जेएस भी आना चाहिए, रिएक्ट जेएस भी आना चाहिए, और अगर कोई टेक्नोलॉजी हो सकता बन रही हो तो वो भी डाल दे। ठीक है, तो ये तो मजाक वाली बात हो गई, लेकिन मैंने देखे ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन, तीनों चाहिए उनको। तो मुझे नहीं लगता कि एक बंदा तीनों पर एक साथ काम करेगा। अगर तुम ले भी रहे हो तो उस बंदे को एक बार में एक ही काम कर पाएगा ना फ्रंट एंड डेवलपर में। तो ये सही रहता है कि अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, आपने रिएक्ट जेएस पढ़ रखा है, तो रिएक्ट जेएस अभी बहुत आसान है सीखना एज अ फ्रेशर के लिए। एंगुलर तो फ्रेमवर्क पे चला जाता है, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है उसको सीखने में। बट जो अभी रिएक्ट का इंडस्ट्री है, ये भर के इंटर्नशिप है फ्रेशर के लिए, और जहां तुमने एक महीने के अंदर प्रोजेक्ट्स बना लिए, है ना, इंटरव्यू दे दो, पक्का तुम्हें रिएक्ट के लिए रख लेगा, इतने गारंटी दे सकता हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड तो करना चाहूंगा कि मैंने एक्चुअली कल ही वीडियो डाली थी, तो मैंने उसमें बताया, दोबारा बता रहा हूँ इस वीडियो में। सिद्धांत ने इंटर्नशिप के ऊपर एक फुल फ्लेज एक वीडियो बनाया। ओके, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो वो भी देख लेना आप पूरा इंटर्नशिप का। ओके, और वो, हाँ, एक सिंपल एंड लास्ट क्वेश्चन, बेसिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बंदा जो कॉलेज से पढ़ा हुआ है, जिसने सेल्फ स्टडी करी थी या इंटर्नशिप करी थी, और जब वो कंपनी में गया काम करने, ओके, ये क्वेश्चन में भी शायद ऋषभ ज्यादा आंसर अच्छा दे दे। ओके, तुमने भी एक्चुअली एमएनसी के लोगों को पढ़ाया है, सिद्धांत ट्रेनिंग दिया, तो तुमको भी शायद इसकी नॉलेज होगी। ये लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि डिफरेंस क्या होता है एक इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस में और एक एमएनसी में काम करने के एक्सपीरियंस में? कुछ समझ गए डिफरेंस? मतलब कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ लर्निंग है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो एक डिफरेंस चाहिए मुझे इंटर्नशिप में और एमएनसी में। डिफरेंस क्या आता है सेम लैंग्वेज में अगर मैं जाऊं? तो इसका इस क्वेश्चन को अगेन मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा। एक बोलो बोलो। इंटर्नशिप रखो, एक इंटर्नशिप रखो, एक स्टार्टअप रखो, और एक एमएनसी रखो। तो सीन क्या होता है सर, स्टार्टअप बहुत सारी इंटर्नशिप स्टार्टअप में ही मिल रही है, ज्यादातर स्टार्टअप में ही मिल रही है। तो ओके। प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टअप में जो ओनर है उसके पास जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कम कम होती है। तो वो क्या क्या करता है, वो छोड़ देता है उस बंदे पर, वो जो काम कर रहा है उस पर छोड़ देता है, भाई तो कर ले पूरा। और उसमें क्या होता है, आपको पढ़ने को ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू एमएनसी। आप एक स्टार्टअप वाला बंदा उठा लो, उसको उसके पास एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है। वही एक्सपीरियंस एमएनसी वाला, सर्विस बेस का बोल रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट बेस का नहीं बोल रहा हूँ। सर्विस बेस इंडस्ट्री के वो जो बंदे को, वो 3 से 4 साल वाला बंदा को फाइट दे सकता है। क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ज्यादा होती है। आपको कभी कभी बैकएंड का भी देखना पड़ता है, कभी कभी फ्रंट एंड का ही देखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेस है वो डेवलपर्स है, उसकी साइज कम होती है, स्टार्टअप की साइज कम कम होती है। उस सिचुएशन में आप ज्यादा पढ़ सकते हो। और या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आपको क्या होता है, कोर्सेस कर लो, ये कोर्सेस करो, वो कोर्सेस करो, आप एक कोर में नहीं रहते। इस स्टार्टअप में आप एक कोर में होते हैं, आप एक लैंग्वेज में होते हो। लाइक मैंने एंगुलर पर काम किया, तो स्टार्टअप मैंने वहाँ क्या किया, एंगुलर पर बहुत डीप में सीख लिया, पूरा डीप में। तो वो यहाँ नहीं होता है। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आप इतना तो डीप में नहीं जा सकते, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यहाँ वैसा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि आपको एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलेगा और उस पर ये काम करोगे आप। या कैसा है, हमने स्क्रैच से वेबसाइट बने, जो क्लाइंट था उसकी वेबसाइट स्क्रैच से बने, तो उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं। वो चैलेंजेस हमने कैसे ओवरटेक किए, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू बोथ इंटर्नशिप। और कई कई जगह क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो रिक्रूटर है
उसके जहन में भी होता है कि ये बंदा काम कर पाएगा या नहीं। कई ऐसे बंदे देखे हैं मैंने, वो इंटर्नशिप एज ए इंटर्न ज्वाइन हुए, बाद में उसने वो ऑफर फुल टाइम में कन्वर्ट कर ली। तो इंटर्नशिप ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप गलत है, वो एक आप में कितना दम है वो चेक करने के लिए एक इंटर्नशिप बोल सकते हो, बट वहां भी आप ज्यादा सीख सकते हो। ये अगर मैं ये सेम चीज अभी और सिद्धांत टू बी ऑनेस्ट, सिद्धांत अगर सेम चीज तुमने जो एक्सपीरियंस करी स्टार्टअप में, वो कैसा था इंटर्नशिप करते वक्त? स्टार्टअप में जो मैंने एक्सपीरियंस किया इंटर्नशिप में, ठीक है, तो अगर एकदम जिसको बोलते हैं कच्चा स्टार्टअप, बिल्कुल ठीक है, एक होता है मिड साइज स्टार्टअप, बड़ा स्टार्टअप, और एक होता है एकदम इनिशियल लेवल का स्टार्टअप जहां पे 4 लोग मिलके कुछ बना रहे हैं, ठीक है। उनको भी एक्सपीरियंस्ड है, बट मैं कॉलेज में था तो मैं एज अ इंटर्न हायर हुआ उसमें, ठीक है। और वो लोग भी ऑलरेडी 3-4 महीने के बाद प्रोडक्ट बना चुके थे, फिर मैं आया उस टीम में, ठीक है। मैं एज अ रिएक्ट जेएस डेवलपर वहां पे हायर हुआ था, लेकिन वहां पर इतना सीखने को मिला ना कि लगभग जितनी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे थे ना, सब पे मैंने भी कर लिया था। ठीक है। अब क्या होता है इंटर्नशिप में, आपके पास वो प्रेशर नहीं रहता है कि क्या कर रहे हो, मतलब तुम इतना कम काम किया या फिर ज्यादा काम किया, तुम्हें खुद से मोटिवेशन रहता है कि तुम्हें करना है, तुम्हें सीखना है, ठीक है। तुम्हारे अंदर सीखने की वो एकदम आग होती है कि आज मैं कर डालूंगा। वो बंदा टाइम नहीं देखता जिसको सीखना होता है ना इंटर्नशिप में, वो बंदा टाइम नहीं देखता कि मेरे को 9 से 5 ही करना है, बस खत्म। वो रात तक भी बैठा रहेगा उसको लेके, जब तक वो सीख नहीं लेगा, उस चीज को करके नहीं दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है इंटर्नशिप में, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है, अभी तो मैं एमएनसी में स्टार्ट नहीं किया हूँ एज अ काम, लेकिन जल्दी करने वाला हूँ। मुझे क्या लगता है एमएनसी में, जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसा कि ऋषभ ने बोला, और जहां तक मेरा इंटरेक्शन हुआ है सर्विस बेस्ड कंपनी के लोगों से, ठीक है, वहां क्या होता है, मान लीजिए 1 हफ्ता प्रोजेक्ट पे काम कर रही कंपनी रिएक्ट जेएस में, अब क्या हुआ, कहीं और दूसरा प्रोजेक्ट आ गया और वहां पर रिक्वायरमेंट आ गई, लोगों की जरूरत है वहां पर, अब पता लगा डाल दिया गया, मतलब तुमको खेलती रहती है तुम्हारे साथ कंपनी। अभी ये काम करा रही है, कल हो सकता है दूसरा प्रोजेक्ट देते, बोल दे एक काम करो, रुको रुको रुको, एंगुलर पे कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तुमको वो करने की दे दिया हो सकता है। तो ये चीज तो स्टार्टअप में नहीं होती? स्टार्टअप में लेकिन आप सीखते हो वहां पे, आपको पूरा फुल एंड ये दिया जाता है। अगर आपको एंगुलर में शिफ्ट कर दिया गया ना, मान लीजिए स्टार्टअप में रिएक्ट से, तो हाँ। आपसे पूरा काम करवाएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 20 दिन काम कर लिया है, काम करो छोड़ दो इसको, उस पर भी करवाते रहेंगे, छूटेगा नहीं आपका काम उस चीज पर, समझ रहे हैं आप। ओके लेकिन ओके, सर्विस बेस्ड और में क्या होगा कि, मतलब आप टॉगलिंग नहीं कराओगे स्टार्टअप में, हाँ टॉगलिंग नहीं होती, डाल दिया तो फुल फ्लैश डाल दिया, सीखोगे पूरा अंदर हाँ, तक। सर्विस सीख बेस्ड लिया इंडस्ट्री हमने, में हाँ होता है कि आप, तो, अरे नहीं नहीं अभी 10 दिन का प्रोजेक्ट आया, अरे यार ये कर ले, तो हाँ बाद में वापस उसमें फिर आ जियो। हाँ ओके, हाँ तो मैं समझ गया, ठीक है। तो बेटर है कि आप सिंपल सी भाषा में अगर मैं कंक्लूड करूं ये मीटिंग को, ओके, तो आप इंटर्नशिप भी करो। ओके, इंटर्नशिप के लिए वो उसका डिटेल में आप सिद्धांत का वीडियो देख सकते हो, सिंपल बात, वो नहीं मैं बताने वाला कैसे ढूंढनी, वो उन्होंने बता रखा है। ओके, आप इंटर्नशिप करो स्टार्टअप में, उधर ही शायद मिल जाएगी शायद आपको जॉब उसी स्टार्टअप में, और आप उधर फुल फ्लेज सीखो, ये कॉलेज लेवल तक ही सीख लोगे तो आपको फ्यूचर में, मैं बताता हूँ, एमएनसी में भी सेफ रहोगे, प्लस स्विच मारने में बहुत हेल्प करेगा 1-2 साल के अंदर। ओके, और अच्छा पैकेज मिलता है। पैकेज की अगर मैं सिंपल सी भाषा बोलूँ ना, आप 2 साल में ही, अगर आप 3.5 लाख से स्टार्ट करते हो ना, आप 2 साल के अंदर अंदर आपका 7 लाख मिनिमम कहीं नहीं गया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने 7 लाख भी वो बोल रहा हूँ बहुत कम, मैंने 6 महीने वाले लड़के का 6.5 लाख पैकेज लेते देखा है बैंगलोर से। ओके, 6 महीने एक्सपीरियंस जस्ट, तो 2 साल का 7 लाख बोल रहा हूँ फिर भी मैं। ठीक है, तो यही बोलना चाहूंगा इस मीटिंग में। थैंक यू सो मच सिद्धांत एंड ऋषभ, बहुत अच्छा सेशन था, इंटरेक्टिव था, मजा आया। तो नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो फिर हम कुछ एक पर्टिकुलर एक और टॉपिक पे पकड़ के डिस्कस करेंगे, चाहे दोबारा इंटर्नशिप पकड़ लेंगे एक बार। मैं चाहता हूँ पहले लोग तुम्हारी वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटर्नशिप के ऊपर पकड़ेंगे, क्योंकि ऋषभ ने भी स्टार्टअप गया मैकेनिकल ब्रांच होते हुए भी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे टारगेट करने हैं, क्या चीजों का ध्यान रखना है और कौन से ईयर से स्टार्ट करना है, वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं आप बोलता हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, सिद्धांत का भी कर देना, और ऋषभ को लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेज देना, और कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन, गुड नाइट।
गुड नाइट तो Bye नहीं, bye. अभी क्या है, दोपहर ही हुई है। बाय बाय गाइस, Bye bye. सी यू।